नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल में हूं मनीष जायसवाल मौजूद हूं बिलासपुर उच्च न्यायालय। शिक्षक और न्याय का रिश्ता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। शिक्षक अपने बच्चों को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाते हैं, न्याय की बात सिखाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं, सामाजिक जीवन में कैसे सामाजिक मूल्यों को कायम करना यह भी सिखाते हैं। ये शिक्षक आज अपनी मांगों के लिए नहीं, अपने हक के लिए बिलासपुर उच्च न्यायालय पहुंचे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि शिक्षक भर्ती और पदोन्नति के बाद संशोधन का एक जो मुद्दा है यह गरमाया गया है और शिक्षकों पर भी अब आंच गिर चुकी है। न्यायालय में यह प्रकरण चल रहा है और ये प्रकरण क्या है, इस प्रकरण को समझते हैं अधिवक्ता प्रतीक शर्मा से। मेरे साथ इस वक्त उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे चर्चा करते हैं शिक्षक पदोन्नति और संशोधन मामले में अब तक क्या हुआ। सर, आपका स्वागत है सीजीवाल में। सर, ये शिक्षक पदोन्नति संशोधन मामले में 11 और 13 तारीख के क्या आदेश आए हैं? सभी को नमस्कार। अभी तक इस मामले में 11 तारीख का आदेश आया हुआ है और कल और आज पुनः इस मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई और सुनवाई के पश्चात जो आदेश है वो माननीय न्यायालय ने अभी तक पारित नहीं किया है, अभी तक आया नहीं है हमारे पास। परंतु जो बहस हुई और बहस में माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि जो आदेश 11/9/2023 को पहले केस में दिया गया है वही आदेश सब पर लागू होगा और उसमें अगर कुछ संशोधन करना होगा तो कोर्ट करेगी, परंतु मिनिमम उतना आदेश सभी में लागू होगा। 11/9 के आदेश में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यह बताया है कि 11/9 की जो स्थिति है उसी स्थिति में यथास्थिति स्टेटस को एज मेंटेन टुडे शैल बी मेंटेन्ड। तो उसी दिन की स्थिति में यथास्थिति को मेंटेन करना है, जिसका अर्थ ये होता है कि यदि 11 तारीख तक आप रिलीव हो गए हैं तो आप रिलीव माने जाएंगे और उसके पश्चात ना आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं और ना आप पुराने पद पर ज्वाइन कर सकते हैं तथा आपका प्रमोशन भी कैंसिल नहीं होगा। सर, जो ग्रेस पीरियड है 3 हफ्ते का, जब तक इस मामले में और आगे कार्रवाई नहीं होती तब तक शिक्षक करेंगे क्या सर? इस आदेश को देखा जाए तो इस आदेश के आधार पर तो शिक्षक यदि दोनों जगहों में से किसी भी जगह पर ज्वाइन नहीं कर सके हैं तो उनको यथास्थिति मेंटेन करना पड़ेगा और 3 हफ्ते पश्चात मामले की सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, परंतु कोई निश्चित तारीख अभी हमको प्राप्त नहीं हुई है। आगे की तारीख तय नहीं है सर इसकी? अभी आगे की तारीख तय नहीं है, परंतु न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप और आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके आधार पर आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी और आगे कोर्ट से निवेदन किया जाएगा। सर, अभी और भी जो शिक्षक चाहें जो चाहें कुछ अलग एंगल से मामला लगाना चाहे तो लगा सकते हैं क्या? अगर उसी आदेश को चुनौती देना है तो नए एंगल से किया जाना तो मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट ने इतने सारे मामलों में सुनने के पश्चात ही आदेश पारित किया है। परंतु यदि कोई लगाना चाहे तो मैं कह नहीं सकता। सर, मान लीजिए शिक्षक एक विधिक सलाहकार से पूछ रहा है, इस केस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मान लो इनको भी यहाँ सुनवाई का अवसर नहीं मिल रहा है तो ये क्या इसी डबल बेंच पे भी जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये कई शिक्षकों का सवाल भी है। नहीं, कानूनी तौर पर तो इंटरिम आदेश के अगेंस्ट में डिवीज़न बेंच में अपील का प्रावधान नहीं है, फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। जी, थैंक यू सर। ये है वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतीक शर्मा, जिन्होंने आज जो संशोधन पदोन्नति मामले में चर्चा हुई है, कोर्ट में बहस हुई है, उसके आधार पर इन्होंने बताया है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।